Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are starting class 10 of English chapter 10, The Last Leaf. Let's start our chapter. About that, starting our chapter, I can say something about you in your syllabus. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट के थ्रू कुछ सिलेबस कम करवा दिया गया है आपके चैप्टर्स में, तो मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो गवर्नमेंट ने कटवा दिए हैं या हटवा दिए हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनको भी मैं आपको नोट करके दे देती हूँ। ये चैप्टर्स हट गए हैं, तो ये चैप्टर्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। पहला है आपका चैप्टर 8 कल्चर। फिर उसके बाद है चैप्टर 11 मेंडिंग वॉल। Then after that is chapter 15, 16 and 17 and lastly chapter 19। तो ये चैप्टर्स आपके गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं, यानी आपको लेस कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी समय कम होने के कारण आपके चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो ये 6 चैप्टर्स आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। चैप्टर 8 व्हाट इज अ कल्चर। चैप्टर 11 मेंडिंग वॉल। आफ्टर दैट चैप्टर 15 जर्नी ऑफ द अटलांटिक ऑन द पाइपरे बोर्ड। 16 ऑल द स्टेज वर्ल्ड स्टेज। 17 द बेड एंड चैप्टर 19 इफ आई वर यू। तो ये 6 चैप्टर आपको हटा देने हैं, इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में, जो है चैप्टर 10 द लास्ट लीफ। इट इज़ रिटन बाय ओ हेनरी, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसके काफ़ी इंटरेस्ट के साथ एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है द लास्ट लीफ। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मैं आपको इसको समराइज करके बता देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होने के कारण हम इस चैप्टर को हम हर चैप्टर को क्या है समराइज कर रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चैप्टर को पूरा एक एक वर्ड करके डिस्क्राइब करें, तो मैं इस चैप्टर को आपको समराइज करा देती हूँ। देयर लिव्ड 2 आर्टिस्ट इन अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर। ये स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की, जिनका नाम था सू और जॉन्सी। तो ऐसा क्या हुआ था, वो एक लास्ट लीफ उनके लिए कैसे जीवनदायिनी बन गई थी, उसके बारे में बताया है कि 2 आर्टिस्ट थी, यानी जो पेंटिंग वगैरह बनाती हैं 2 आर्टिस्ट थी, जो कि वॉशिंगटन में रहती थी। द नेम ऑफ दिस आर्टिस्ट वर सू एंड जॉन्सी। और ये जो दोनों आर्टिस्ट थी, इनका नाम क्या था, सू और जॉन्सी। सू वॉज फ्रॉम मैने एंड जॉन्सी वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया। जो सू थी वो कहाँ से, मायने से बिलोंग करती थी, और जो जॉन्सी थी वो कैलिफोर्निया से थी। बिकॉज ऑफ देयर कॉमन टेस्ट इन आर्ट दे जॉइंट अ स्टूडियो इन द मंथ ऑफ मे। और दोनों का एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, यानी दोनों क्या थे, आर्टिस्ट थी। तो उन दोनों ने क्या है, एक स्टूडियो मई के महीने में ही ज्वाइन किया था। इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नवंबर आते आते जॉन्सी सफर्ड फ्रॉम सेवरली फ्रॉम निमोनिया। अब क्या हुआ, नवंबर में जो थी वो जॉन्सी जो थी वो क्या है, उसको निमोनिया हो गया था। द डॉक्टर टोल्ड सू दैट जॉन्सी हैज लॉस्ट द विल टू लिव। अब जैसे जो सू थी, उसने डॉक्टर को चेक करने के लिए बुलाया कि जॉन्सी को आखिरकार हुआ क्या है ऐसा जिसके कारण वो इतनी बीमार है। तो डॉक्टर ने सू से बोला कि जो जॉन्सी है उसने अपने जीने की जो क्षमता है वो खोती जा रही है। मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर एंड हर चांस ऑफ सर्वाइविंग वर ओनली 10%। कि कोई भी मेडिसिन जो है वो उसको हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि उसने क्या है, काफ़ी लंबे टाइम से बेड पे होने के कारण उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है, और कोई भी मेडिकल उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है मेडिसिन। और क्या है, उसके जीने के चांसेस केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 10% बचे हैं। सू डिड हैज बेस्ट एफर्ट टू सेलिब्रेट लिविंगनेस इन जॉन्सी बट ऑल वाज इन वेन। कि सू ने बहुत कोशिश करी कि वो किसी भी तरीके से मोटिवेट कर सके जॉन्सी को, लेकिन जॉन्सी क्या है, किसी भी तरीके से मोटिवेट नहीं हुई। सू की हुई सारी जो कोशिश थी वो नाकाम हो रही थी। आउटसाइड देयर रूम ऑन एन ओल्ड ईव वाइन
क्लिम्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल। और उसने क्या देखा कि उसके जो सू और जॉन्सी का जो रूम था उसके बाहर ही एक वेल यानी बेल लगी हुई थी, एक बेल की जो कि काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ लगी थी। वो क्या पूरी एक जो सामने की दीवार थी उस पर चढ़ी हुई थी। इट लीव्स वर फॉलिंग ड्यू टू बिटर कोल्ड। और वो क्या है कि जो उसकी लीव्स थी वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी। जॉन्सी टोल्ड सू दैट शी वुड पास अवे एज सून एज द लास्ट लीव फॉल। तो वो जॉन्सी क्या है कि बेड पे लेटे हुए हमेशा उस पेड़ को देखती रहती थी। उस टाइम ऑटम सीजन रहता है, पतझड़ का मौसम था नवंबर के टाइम पे। तो क्या है वो जॉन्सी सू से कहती है कि जैसे ही जो ईव बेल है यानी ईव का जो पेड़ है इसका लास्ट पत्ता गिर जाएगा वैसे ही मैं भी क्या है मर जाऊंगी। यानी कहीं ना कहीं उस टाइम सू को समझ में आया कि जॉन्सी क्या है इस पेड़ के साथ अपने आप को कंपेयर कर रही है कि जैसे उसकी लाइफ में पतझड़ आया है वैसे ही सू क्या है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है और अब जैसे ही वो जो ईव है उसका लास्ट लीव गिर जाएगा वैसे ही वो कहती है कि मैं भी मर जाऊंगी। सू कॉल्ड हर आइडल नॉनसेंस बट शी कुड नॉट गेट इट फॉर फ्रॉम जॉन्सीज माइंड। तो सू कहती है कि ये फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जॉन्सी जो थी वो इसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रही थी। जॉन्सीज कंडीशन वॉज रियली मिजरेबल। और धीरे धीरे क्या है जॉन्सी की कंडीशन और भी ज़्यादा पहले से खराब होने लगी। सू थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव हर फ्रेंड्स लाइफ। शी वेंट टू वर्मैन एन ओल्ड आर्टिस्ट एंड टोल्ड हिम अबाउट हर प्लान एंड जॉन्सीज फैंसी। अब सू को एक आइडिया आया कि जब जॉन्सी इस पेड़ से अपने आप को कंपेयर कर रही है और सू ये जानती थी कि ऑटम सीजन है तो ऑटम में तो ये पेड़ पूरा झड़ जाएगा। तो उसने एक प्लान बनाया और उसने प्लान के तहत उन्हीं के जो बिल्डिंग में एक आर्टिस्ट रहते थे जिनका नाम था वर्मैन, उनको अपने प्लान के बारे में बताया और ये बताया कि जो जॉन्सी है वो किस तरीके से क्या सोच रही है। तो आर्टिस्ट एग्री हो गए उनके प्लान से। ऑन द नाइट दे वर अ फॉल्टन स्टॉर्म, इट वाज रेनिंग हार्ड। और एक रात जब बहुत ही ज़्यादा भयंकर मतलब बारिश पानी तूफान आ रहा था उसी नाइट को इट वाज रेनिंग हार्ड क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है तूफानी रात थी। द लास्ट ईव लीव टू फेल डाउन। और क्या हुआ कि जो उस पेड़ का आखिरी पत्ता था वो भी गिर गया था। आर्टिस्ट पेंट अ लीफ देयर। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज जॉन्सी अवे, शी सॉ आउट ऑफ द विंडो। और ये चीज़ जॉन्सी जो थी उसे लगा कि अब इतनी भयंकर बारिश और तूफान आया है तो उस पेड़ का आखिरी पत्ता भी गिर गया होगा। और जैसे ही जॉन्सी ने नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपनी आंखें खोली तो वो देखती है द लीव वाज स्टिल देयर कि वो जो आखिरी पत्ता उस पेड़ का था वो क्या था वहीं के वहीं था। A will to live was revived in Jhansi. She was feeling with a new hope. अब उसे लगने लगा कि जब ये इतने भयंकर बाढ़ तूफान के कारण ये एक आखिरी पत्ता नहीं गिरा तो मैं भी इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ। तो ये सब सोच के जॉन्सी क्या है उसमें फिर से जीने की जो चाहती वो वापस आ गई। शी हैज़ लॉट्स ऑफ हॉट सूप। अब वो क्या करने लगी कि वो सूप पीने लगी और अपने आप में और भी इम्प्रूवमेंट करने लगी थी। देन शू टोल्ड हर द होल स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट वर्मैन। अब उसके बाद क्या हुआ जब वो धीरे धीरे सही होने लगी तो एक मतलब काफ़ी बेटर एज तक आ गई, टाइम तक आ गई, तब सू ने उसे पूरी स्टोरी सुनाई कि आर्टिस्ट वर्मैन की कि किस तरीके से उसने इतने भयंकर आंधी तूफान में भीगते हुए तुम्हारे लिए वो पत्ता बनाया ताकि तुम अपने जीवन की जो जीने की चाह है उसे जागृत कर सको। और उसी रात को वो आर्टिस्ट क्या है पानी में भीगने के कारण बीमार होके ख़त्म हो गए थे। Who painted the last leaf of the stormy cold night and due to which he caused pneumonia। और इसी के कारण क्या है वो इतने भयंकर बाढ़ तूफान में तो उन्होंने रात को तुम्हारे लिए वो लीफ पेंट की और वो क्या है उन्हें भी निमोनिया हो गया और वो मर गए और 2 ही दिन में वो मर गए। और लेकिन उनकी ये जो बेस्ट पेंटिंग थी जिसके कारण तुम्हारी जान बच गई। तो ये थी कि किस तरीके से एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड की जान बचाने के लिए एक आर्टिस्ट होने के नाते इतना अच्छा प्लान बनाया कि उसकी जान कहीं ना कहीं बच गई। लेकिन जिसने ये सब किया था जो वर्मैन जो थे जिन्होंने वो पेंट किया था जो पत्ता बनाया था उनको ही निमोनिया हो गया और वो 2 ही दिन में मर गए। तो किस तरीके से जो लाइफ यानी जीने की जो होप होती है वो हमें कभी खोनी नहीं चाहिए। हो सकता है कि कल नया कुछ हमारे लिए हो, तो इसलिए ये था द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ का मतलब कि वो लास्ट जो पेंटिंग थी उनकी वर्मैन की
उनकी वजह से किसी को जीवन मिल गया था। ये थी पूरी चैप्टर की स्टोरी। तो आज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।